मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। ईशा की नमाज के बाद 2 रकत नफिल या सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठ कर पढ़ना साबित है या नहीं? बहुत सारे लोग करते हैं। बैठ के पढ़ना साबित है मगर आधा सवाब है इसमें। कोई भी नवाफिल बैठ के पढ़े जा सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है मगर आधा सवाब है। मौलाना तारिक जमील साहब ने दाढ़ी पर कलर लगाया हुआ है या ठीक है, या ये ठीक है या नहीं? वो वीडियो में उनकी दाढ़ी काली लगती है, मैं उनसे कई दफ़ा मिला हूँ। उनकी दाढ़ी पे ब्लैक कलर नहीं है, ब्राउन कलर है। कैमरा जो है ना कलर ही चेंज कर देता है, कैमरे के तो अपने कलर होते हैं ना, तो उनकी दाढ़ी ब्लैक नहीं है बल्कि तो ब्राउन कलर लगाना जायज़ है। कई दफ़ा मिला हूँ तो बिल्कुल अलग कलर नज़र आ रहा होता है, जो कैमरे में तो ब्लैक ना, वैसे जब मिलो तो साफ़ पता चल रहा होता है ये ब्लैक कलर नहीं है, ब्राउन कलर है। तो कलर लगा सकते हैं और दाढ़ी को रंगीन भी कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के वालिद को जब देखा कि सफ़ेद दाढ़ी है तो आपने फरमाया कि इस रंग को तब्दील कर दो, लेकिन काले रंग से बचो, तो आपने तरगीब दी। तो और ख़ास तौर पे उलमा के लिए तो ये इसलिए भी और ज़्यादा मुस्तहब है कि दीनदार लोगों की अगर पर्सनैलिटी एक ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं ना, तो बात असर भी इंसान की शख्सियत का भी बड़ा असर पड़ता है। देखो तमाम पैगंबर खूबसूरत आए हैं, कोई पैगंबर बसूरत नहीं भेजे अल्लाह ने, क्योंकि शक्ल सूरत का बड़ा असर पड़ता है। ये नेचर है इंसान की। गोरे पता है क्या कहते हैं? खूबसूरत लोगों का कामयाब होने का चांस बसूरतों से ज़्यादा है, उनको लोग जल्दी कबूल कर लेते हैं। हालांकि इसका अमल से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक इंसानी नेचर है। तो अब कोई बसूरत है तो भाई वो दूसरे तरीके से अमाल में खूबसूरती पैदा करके उसको पूरा कर ले। कद छोटा है आपका तो आप अमाल ऐसे करो जिनका कद बहुत ऊंचा हो, तो इस तरह से तलाफ़ी हो सकती है। कद भी छोटा है, शक्ल भी अच्छी नहीं है, अमाल भी ठीक नहीं है, बातें भी गंदी हैं, फिर मुआशरे में आप बचपन में कहते थे ना, कोई उल्टी सीधी बात करते, हम कहते हैं यार शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। चलो शक्ल तो अल्लाह ने बनानी, बात तो खुद सोच के कर रहे हो ना। ये बड़ा बचपन में मलफूज चलता था। तो कुदरत की तरफ से एक आजमाइश है। वो अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत दुबले पतले थे, छोटे कद थे, पिंडलियाँ इतनी बारीक थी कि शलवार थोड़ा नीचे रखते थे तो पिंडलियाँ नजर ना आए, लेकिन इल्म में इतना कमाल पैदा किया कि हज़रत उमर जो ऊंचे कद के थे ना, हज़रत उमर की तो बड़ी पर्सनैलिटी थी। जब कूफा से हज़रत इब्ने मसूद चल के आते मदीना, हज़रत उमर उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे और फरमाते हैं कुनैफुन मुलिया इल्मन, छोटे से कद का आदमी इल्म से भरा हुआ है। सही है ना, इल्म के लिहाज से स्पेस बहुत है, इल्म से भरा हुआ है। तो इस तरह से तलाफ़ी करनी चाहिए, क्योंकि जो खूबसूरत है अगरचे अमाल अच्छे भी ना हो, लेकिन फिर भी लोग बाज़ दफ़ा खूबसूरती की वजह से उससे मोहब्बत कर लेते हैं। तो उसके पास एक ऑप्शन है ठीक है ना। जो बेचारा खूबसूरत ना हो फिर अमाल भी अच्छे ना हो, उसकी नाकामी का चांस ज़्यादा होता है। और अगर अमाल अच्छे करेगा तो अल्लाह उसकी में अगर खूबसूरती नहीं है तो उसकी भी तलाफ़ी क़यामत के दिन कर देगा, उसके नेमुल बदल अता करेगा उसको क़यामत के दिन। तो उलमा को चाहिए वैसे भी अपना पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करें ताकि लोगों पर उनकी बात ज़्यादा असर करे। Thanks for watching. Don't forget